छोड़ो कान। क्यों कान पकड़ा? तुम्हें बच्चों को कहानी सुनानी होगी, बाघ की कहानी। हाँ। बच्चों, ये मेरा स्टूडेंट है, इसका नाम है कथासुर। यह आपको बाघ की कहानी सुनाएगा। हाँ, मैं सुनाऊंगा। आप थोड़ा चले जाइए, फिर मैं एकदम बताता हूँ। आपके सामने कुछ नहीं बोल पाऊंगा। बच्चों, मेरे गुरुजी हैं वो, उनका नाम है मूषक महाराज। इनसे मैं बहुत डरता हूँ। आज मैं आपको बहुत ही मजेदार पंजाबी कहानी सुनाने वाला हूँ। कहानी का नाम है बाघ खाने वाला। बहुत समय पहले पंजाब में एक किसान था, मनप्रीत सिंह। वो अपने खेतों में हल चला रहा था। उसने अपने 2 बैलों को जोता हुआ था और बहुत मेहनत से काम कर रहा था। अचानक पीछे से एक बाघ आया है। बाघ ने कहा, ओए, क्या तुमने नाश्ता किया है? मनप्रीत बोला, हाँ किया है, लेकिन क्यों? बाघ ने जवाब दिया, मैंने नहीं किया है, मैं तुम्हारे बैलों को खाना चाहता हूं। मनप्रीत सिंह घबरा गया। बैल उसके लिए बहुत जरूरी थे। उसने कहा, कृपया मेरे बैलों को मत खाइए, ये मेरे जीवन का सहारा है। बाघ ने कहा, तुमने तो नाश्ता कर लिया, लेकिन मुझे भूखा रहना पड़े, ये कैसे चलेगा? बाघ ने जोर देकर कहा, तुम्हारे बैल को खाऊंगा पक्का। मनप्रीत ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है, अगर तुम्हें खाना ही है तो मैं अपनी पत्नी की गाय लेके आता हूं, वो तुम्हारा पेट भर देगी। बाघ ने सोचा, ठीक है, कोई बात नहीं, जानवर कोई भी हो चलेगा मुझे, लेकिन जल्दी आना, उसने बोल दिया। मनप्रीत सिंह अपने बैलों को घर लेकर आया और अपनी पत्नी रमनप्रीत से बोला, रमनप्रीत, आज खेत में एक बाघ आया था। उसने कहा कि वो मेरे बैलों को खा जाएगा। मैंने उससे वादा किया है कि मैं उसे गाय दे दूंगा। क्या तुम्हारी गाय लेके जाऊं मैं? रमनप्रीत एकदम गुस्से से लाल हो गई। तुम्हें अपने बैलों की फिक्र है, मेरी गाय की नहीं? ये तो ठीक नहीं। मनप्रीत ने अपनी बीवी को समझाया, देखो, दूध के बिना तो हम रह सकते हैं, लेकिन रोटी के बिना तो नहीं रह सकते। बैल से हम खेत जोतते हैं और रोटी कमाते हैं, इसलिए गाय देना ज्यादा सही होगा। रमनप्रीत कौर ने कहा, अरे तुम एक बाघ से निपट नहीं सकते? तुम्हारे पास अकल नहीं है क्या? जाओ और उसे कह दो कि मैं खुद गाय लेके आ आऊंगी। मनप्रीत सिंह डरते डरते वहां पे चला गया। बाघ से कहा, मेरी पत्नी गाय लेकर आ रही है। तभी उन्होंने देखा एक आदमी घोड़े पर सवार होकर वहां पे आ रहा था। उसके हाथ में एक दराती थी। दरअसल वो रमनप्रीत कौर थी, जो आदमी के वेश में आई थी। उसने जोर से चिल्लाया, मैं नाश्ते में बाघ खाता हूं, कल भी खाया था और आज फिर खाऊंगा। यह सुनकर बाघ डर गया और भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वो एक गीदड़ से टकराया। गीदड़, जैकल। गीदड़ ने पूछा, क्या हुआ मालिक, ऐसे क्यों भाग रहे हो? बाघ ने कहा, एक बाघ खाने वाला आ रहा है, मैंने मुश्किल से जान बचाई है। गीदड़ चालाक था। उसने कहा, मालिक, वो कोई बाघ खाने वाला है नहीं, वो किसान की पत्नी है रमनप्रीत, जो आदमी बनकर आई है। चलो वापस चलते हैं। बाघ ने कहा, अगर वो सचमुच बाघ खाने वाला हुआ तो? गीदड़ ने उसे सुझाव दिया, हम अपनी पूंछों को ना बांध देते हैं, फिर मैं तो भाग नहीं पाऊंगा, तब तुम देख सकते हो, है ना? दोनों ने अपनी पूंछ बांधी और वापस चल पड़े। रमनप्रीत ने उन्हें आते देखा और जोर से चिल्लाई, अरे वाह गीदड़, तुमने वादा निभाया और बाघ को मेरे खाने के लिए लाए, वाह वाह वाह। बाघ ने यह सुना और फिर से डर कर भाग खड़ा हुआ। इस बार गीदड़ भी उसके साथ घसीटता हुआ चला गया। मनप्रीत सिंह और रमनप्रीत कौर ने खूब हंसी मजाक किया और कहा, देखा, अक्ल से बाघ भी भाग सकता है। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? अगर हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं भूलना है, ठीक है? लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। कथासुर अगली कहानी लेकर जल्दी आएगा। गुरुजी, कैसे लगी बच्चों आपको कहानी? मैं कथासुर का लेकर आऊंगा अगली कहानी बताने। आप कमेंट में बताना कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं, ठीक है? अभी मैं जा रहा हूँ,
इसको लेकर जाता। बाय बाय।